Hi, I'm Anand Keshing from Mahamaya Institute of Excellence. Basically, जैसा मैंने पहले भी बताया है, Mahamaya Institute of Excellence is basically focused on making your career. Like we do prepare you for interviews. हम आपका communication skill better करते हैं, हम आपके confidence के ऊपर work करते हैं, and हम आपको job interview के लिए ready करते हैं. So this is our basic work as an institute. So, from last few days, I am uploading a series of videos called Mastering Interviews. इसी सीरीज में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि बेसिकली फोकस्ड थी कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, एक इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा होता है, एक कैंडिडेट के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है एंड ऑल. So, I got a message from his name is Mr. Abhishek Roshan. Perhaps he qualified BPSC mains and now he is preparing for the interview. So he asked कि मैंने जो वीडियो बनाया था that was more focused on private job interviews. So he asked कि private job interview और एक गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू लाइक बीपीएससी में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो मैंने उनको फोन पे बताया था, वी हैड अ लॉन्ग चिट चैट ऑन फोन, बट आई थिंक कि ये आपके लिए भी यूजफुल रहेगा. सो आई एम मेकिंग अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट. ओके, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, बीपीएससी और प्राइवेट जॉब इंटरव्यू में जो एक मेजर डिफरेंस और पहला डिफरेंस मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि एक प्राइवेट जॉब इंटरव्यू में जो एचआर होता है उसने एमबीए इन एचआर किया हुआ होता है, उसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग हुई होती है इंटरव्यू लेने की. उनको पता होता है कि एक इंटरव्यू के दरमियान क्या क्या बायसनेस आते हैं, हेलो इफेक्ट क्या है, स्टीरियोटाइप करना क्या होता है एंड ऑल. ओके, वहीं जो बीपीएससी के इंटरव्यू लेते हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं बिहार गवर्नमेंट के. उनका पैनल होता है, उनका बोर्ड होता है जो कि आपका इंटरव्यू लेता है. सो आई डोंट थिंक दे आर वेरी ट्रेन्ड इन पार्टिकुलर दिस थिंग, बट क्योंकि उन्होंने फील्ड में काम किया हुआ होता है, लोगों के बीच काम किया होता है और उनका प्राइमरी वर्क ही लोगों से डील करना होता है, तो उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को पहचानने की. जब उससे वो बातें करेंगे तो दे कैन लुक इनटू यू. ओके, सो तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे. एंड आप एक चीज और समझिए कि बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना, ठीक है, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है. ठीक है, आपके नॉलेज का टेस्ट उन्होंने पीटी में ले लिया है, मेंस में ले लिया है. सो इफ यू क्लियर्ड पीटी एंड मेंस, दैट मीन्स कि आपने जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, उससे ज्यादा तो आपके पास है. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज पर्पस ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, सो आप बीपीएससी इंटरव्यूज का असली पर्पस समझिए. बीपीएससी का जो इंटरव्यू आपका होता है ना, ठीक है, ये कैंडिडेट का चेक होता है कि अगर आपको अथॉरिटी दी गई तो क्या ये आप ढंग से उस अथॉरिटी को यूटिलाइज कर पाओगे. ठीक है, क्या देखा जाता है कि क्या जो उसका एक फ्रेमवर्क है आप उसके अंदर रह करके, ठीक है, पब्लिक के लिए बेहतर डिसीजंस ले पाओगे. ठीक है, तो मेजर यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आता है. देखिए, प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि एक सर्टेन रोल होता है, रोल के अंदर आपका फिटमेंट चेक किया जाता है. ठीक है, फिटमेंट यहाँ भी चेक होता है, लेकिन यहाँ फिटमेंट का क्राइटेरिया क्या हो जाता है, फिटमेंट का क्राइटेरिया होता है कि आपको जो अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, आपके हाथ में जो पावर आएगा एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आप उस पावर को, आप उस अथॉरिटी को कैसे यूज करोगे लोगों के बीच दिए गए फ्रेमवर्क के अंदर. राइट, सो दे आर बेसिकली नॉट चेकिंग कि आपने कितना पढ़ा है इन इंटरव्यू. ठीक है, वो उन्होंने पीटी एंड मेंस में टेस्ट कर दिया है. सो दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट कि आपने कितना पढ़ा है. ठीक है,
वो चेक करते हैं कि आप कैसे सोचते हो, ठीक है, एंड वो आप चेक करते हैं कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हो। सो बी वेरी क्लियर, अगर आप बीपीएससी से जुड़े हुए सर्विसेज में जा रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके ऊपर प्रेशर तो बहुत ही हाई होने वाला है, ठीक है, प्रेशर हाई होगा। पब्लिक जॉब है, पब्लिक सर्वेंट की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, प्रेशर हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, आपको उस प्रेशर को हैंडल करना है, तो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर इट इन यू, तो देखेंगे कि आपके अंदर ये प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है या नहीं है, ठीक है। आप समझिए कि जो इंटरव्यू के लिए बोर्ड बैठेगी, आपको ये समझना है कि उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द साइकोलॉजी, ओके, behind what is the psychology of the interviewer who are in the BPSC board, जो आपका इंटरव्यू करने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली वो जो देखते हैं, ठीक है, साइलेंटली देखते हैं आपसे, इससे रिलेटेड वो कुछ पूछेंगे नहीं, ठीक है, बट वो साइलेंटली देखेंगे कि आप कितने काम हो, आप कितने कामली हैंडल करते हो पूछे गए क्वेश्चंस को, ओके। आपका ईगो लेवल क्या है, आप बहुत ज्यादा ईगो वाले तो नहीं हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगो वाले लोग सिलेक्ट नहीं होते, ये बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए आप, ठीक है। आपका ओरिएंटेशन बहुत लो तो नहीं है, ठीक है, अगर आपका ओरिएंटेशन बहुत लो है तो आप उनके लिए यूजफुल नहीं हो, ठीक है। आप कितना प्रैक्टिकल सोचते हो, बहुत ही यूटोपियन कुछ आइडिया तो नहीं आपके दिमाग में चल रहा होता है एंड ऑल, ठीक है, आप कितने प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो वो भी चेक किया जाता है। दूसरी चीज देखी जाती है कि चूंकि आपको एक सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, जहाँ पे कि आपके सीनियर उसके सीनियर उसके सीनियर, एक पूरा चैनल होगा, एक पूरी हायरार्की होगी, तो ये देखा जाता है कि आप उस हायरार्की को कितना रिस्पेक्ट दोगे एज एन ऑफिसर, ठीक है, तो वो भी देखी जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल पे के तौर पे देखूं तो आपसे बोर्ड पूछता है कि आज के युवा डिसिप्लिन नहीं समझते, आप क्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल ही मना कर सकते हो ब्लंटली कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल ही कह सकते हो कि सर सोसाइटी ही खराब हो गई है, ठीक है, तो यूथ कंफ्यूज है इसीलिए ऐसा करता नहीं है, बहुत ही बचकाना आंसर होता है इसका। एक देखिए, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, लेकिन एक करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, वो ये हो सकता है कि सर हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जनरेशन जी का अपना चैलेंज है, जनरेशन जेन एक्स का के अपने चैलेंजेस थे, ठीक है। ये समझना पड़ेगा कि सर हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, आज के युवा में पोटेंशियल भी है, ठीक है, बस गाइडलाइन और अपॉर्चुनिटी सही होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं किसी एक्सट्रीम को नहीं पकड़ रहा, ठीक है, मैं बिल्कुल ब्लंटली मना भी नहीं करने नहीं करेगा, तो बिल्कुल ही नहीं, और बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि हाँ सर सही कर रहे हो आप, तो नो डोंट डू दैट, ठीक है। आपके आंसर, आप एक डिप्लोमेट बनने वाले हो, राइट, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट हमेशा डिप्लोमेट होना चाहिए, तो आप डिप्लोमेट बनने वाले हो तो आपका आंसर भी डिप्लोमेटिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक मैसेज जाता है कि नहीं ये बंदा ये इज अ सेफ ऑफिसर, इसको हम हायर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत फसाद खड़ा कर देगा या बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं करेगा ही नहीं, तो वो बैलेंस उनको दिखता है इस तरह के आंसर में, ठीक है। या फिर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ठीक है, यानी क्या ये सोशल मीडिया जो है यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अब आप आंसर वहां पे कर सकते हो कि यस सर इट शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड, ठीक है, या आप कह सकते बिल्कुल ही मना कर सकते हो नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक चीज समझो कि बीच का, ठीक है, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच का आंसर क्या हो सकता है। एक आंसर बीच का ये हो सकता है कि सर सोशल मीडिया अवेयरनेस का मीडियम भी है और मिसयूज का रिस्क भी है,
ठीक है। तो रेगुलेशन और डिजिटल लिटरेसी दोनों जरूरी है। तो अगर हम इसको एक फ्रेमवर्क के अंदर, इस पूरी सोशल मीडिया को एक पॉलिसी के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर लाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक बीच आंसर दिया है, मैं किसी एक्सट्रीम को नहीं पकड़ रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है, एक करेक्ट रिस्पॉन्स है। आई विल नॉट से कि दिस इज द परफेक्ट आंसर, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर किसी भी सवाल का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता। तो यहाँ पे परफेक्टनेस ढूंढना बेवकूफी है। तो यू हैव टू बी स्टिक टू द मिडिल लाइन, कि आपको लेफ्ट एक्सट्रीम में भी नहीं जाना, राइट एक्सट्रीम में भी नहीं जाना। एक चीज और ख्याल रखिए, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहां पर जो पैनल बैठे हुए होते हैं ना, पैनल में हो सकता है कुछ राइट विंग माइंडसेट के लोग होंगे, कुछ लेफ्ट विंग माइंडसेट के लोग होंगे। तो अगर आप बहुत ही एक राइट साइडेड आंसर देते हो या लेफ्ट साइडेड आंसर देते हो, तो दोनों ही केस में आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो वो नहीं करना है। ठीक है। जैसे ही आप आंसर करते हो एक राइट साइड में, अगर सामने वाला बंदा लेफ्ट साइड को ज्यादा बेहतर मानता है, ठीक है, अपनी ओपिनियन में, तो फिर उससे लगेगा कि नहीं नहीं ये बंदा तो सही है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही उल्टा जवाब दे रहा, राइट। ऐसा ही होता है कि अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइडेड आंसर करोगे, तो अगर सामने वाला बंदा राइट विंग माइंडसेट का है, तो वो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही ठीक है, जो आजकल वर्ड चल रहा है कि अर्बन नक्सल वाली विचारधारा वाला है। ठीक है। तो फिर आप वहां पे रिजेक्ट हो जाते हो। उसके बाद जो आपके अंदर चेक की जाती है ना, वो होती है स्ट्रेस एंड टेम्परामेंट, आपका देखा जाता है। ठीक है। आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ लीजिए कि बीपीएससी इंटरव्यू में आपका टेम्परामेंट ही सब कुछ है। ठीक है। आपकी नॉलेज की टेस्ट तो हो रखी है। तो कभी कभी बोर्ड जो होता है, ठीक है, वो जानबूझकर आपको इंटरप्ट करेगा। ठीक है। या एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछेगा। ओके। उनका ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे कि क्या ये कैंडिडेट प्रेशर में भी सिविल रह सकता है। अगर सामने वाले को ये मैसेज आता है कि हाँ आप एक इमेंस प्रेशर में, बहुत हाई प्रेशर में भी आप सिविल रह सकते हो, दैट मीन्स कि यू आर अ गुड फिट, यू आर अ गुड कैंडिडेट। ओके। सो जैसे वो क्या कर सकते हैं ना कि वो आपसे बार बार रैपिड क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है। कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है, अब आप क्या करोगे, फंड कहां से लाओगे। ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आपको ओवर टॉकेटिव नहीं होना, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत कम भी नहीं बोलना है। हीरो बनने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है कि सर मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। ठीक है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। अनरियल प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करना है कि सर मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, काइंड ऑफ। यहाँ पे भी आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि सर अनएम्प्लॉयमेंट मल्टी फैक्टर इशू है। ओके। शॉर्ट टर्म में स्किल मैपिंग और एमएसएमई सपोर्ट, लॉन्ग टर्म में एजुकेशन इंडस्ट्री अलाइनमेंट जरूरी है। इससे बहुत हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है सो क्या आपने यहाँ पे क्या किया कि फेज में बताया कि पहले फेज में हम ये कर सकते हैं, दूसरे फेज में ये कर सकते हैं, तीसरे फेज में ये कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का एक मैसेज देता है कि बंदा जो सामने है, जो कैंडिडेट है, वो रिस्पॉन्ड करना जानता है, चीजों को एड्रेस करना जानता है कि हाँ किसी भी काम को क्रमवार ही किया जा सकता है, और आपने आंसर भी क्रमवार किया है, क्या पहले ये पहले ये पहले ये। तो ये एक पॉजिटिव साइन जाता है। ठीक है। कुछ डूज हैं जो कि आपको करने चाहिए बीपीएससी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो, कि आपका वॉइस बिल्कुल काम होना चाहिए। ठीक है। पेस जो है सो थोड़ा स्लो होना चाहिए, स्लो टू मीडियम होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं। ठीक है। बहुत स्लो नहीं, स्लो टू मीडियम होना चाहिए, ताकि सामने वाला आराम से आपको सुन सके। ठीक है। एंड पोलाइट डिग्रेसिव डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे आपको बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं किसी से, तो आप वहां पे बहुत ही पोलाइटली आप उनको किसी चीज को मना करोगे। ठीक है। ब्लंट नहीं होना है बिल्कुल भी, पोलाइटली मना करोगे, दे विल अंडरस्टैंड कि ओके
मेरी अथॉरिटी का सामने वाला सम्मान कर रहा है, ठीक है, या आपको उनको समझ में आएगा कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक जरूरी चीज होती है। उसके बाद आप जो है सो बहुत सारे लाइक फ्रेजेस यूज कर सकते हो, लाइक एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा जो है सो ये ऐसा है, ठीक है, या प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये। तो जब आप ये वर्ड यूज, जैसे मैंने वर्ड यूज किया कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में जाता है कि ओके, बंदे का जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, ओके। या आप एक फ्रेज यूज करते हो कि विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स, तो वो पता होता है उन्हें कि ओके, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स पता है, ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का ही हमने है, तो आप वहां पे सिंपली कह सकते हो, ठीक है, कि सब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम पहले चरण में लोगों के स्किल के ऊपर फोकस करते हैं और हर पंचायत के या हर सब डिवीजन में सर, इनिशियली हर सब डिवीजन में एक एक स्किल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करते हैं, जो कि हमारे युवाओं को अलग अलग जो रोजगार परक स्किल्स हैं वो प्रदान करते हैं, और फिर हम उसके जरिए उन ट्रेंड लोगों के जरिए छोटे छोटे एमएसएमई शुरू करवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये क्या है कि एक फ्रेम टेंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करके, ठीक है, दिस वॉज वेरी शॉर्ट, बट आप इसको तैयार करके बड़े अच्छे से वहां पे बता सकते हो, ओके। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है आप जैसे कुछ डेटा वाला आंसर कर रहे हो ना, अगर आपको वो डेटा नहीं है तो आप अपने एंड से कुछ भी फिगर कभी मत देना। आप सिंपल कर देना कि सर एग्जैक्ट डेटा रिकॉल नहीं है अभी, लेकिन ब्रॉड पिक्चर में देखा जाए तो ये किया जा सकता है। वहां पे क्या है कि हाँ, वो सामने वाला कि ठीक है, बंदा एडमिट कर रहा है कि अभी उसके पास डेटा हैंडी नहीं है, रेडी नहीं है, ठीक है, बट ही इज एड्रेसिंग इन वेल मैनर्ड वे, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें जो हैं जो कि बिल्कुल भी आपको एक इंटरव्यू के अंदर नहीं करनी चाहिए, खासकर बीपीएससी इंटरव्यू के अंदर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कि जो बोर्ड है उससे कभी आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है। कभी पॉलिटिकल बायस नहीं देना दिखाना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप राइट विंग या लेफ्ट विंग वाला, सॉरी, वो चीज कभी भी सामने वाले को नजर नहीं आनी चाहिए। उसे लगना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स की बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हो, बट यू आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी साइड। आप किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है आपका, या किसी पार्टिकुलर विचारधारा की तरफ आपका झुकाव नहीं है, ये चीजें उनको नहीं लगनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए कि हाँ आप एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ हो, या फिर जो है तो आप बिल्कुल ही नक्सल विचारधारा के साथ हो, नहीं, दोनों ही चीजें आपके इंटरव्यू के लिए नेगेटिव हैं, ठीक है। एंड आप एक सिस्टम के अंदर रहकर, ठीक है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की बात करो हमेशा, कि सर ये सिस्टम है, इसके अंदर रह करके हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है। कभी भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी यूज नहीं करनी है, ना लेफ्ट ना राइट के टुवर्ड्स, ना बहुत ही ज्यादा सेंटरेड, ठीक है। सो इट शुड बी लेफ्ट टू सेंटर एंड काइंड ऑफ राइट टू सेंटर, ठीक है। तो वो चलता है, वो फिर सामने वाला बहुत ज्यादा आपको लेकर के बायस नहीं होगा, ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक्स मैंने देखे हैं तो बीपीएससी वाले करते हैं, ठीक है, कि एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे अपना नॉलेज दिखाना है वहां पे जाकर के, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करूंगा कि इंटरव्यू कभी भी नॉलेज का आपके टेस्ट नहीं होता, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग का टेस्ट होता है, ठीक है। ये टेस्ट होता है कि आप कितना काम रह सकते हो प्रेशर के अंदर, ठीक है। सो बीपीएससी इंटरव्यू में जो शांत रहते हुए एक बेहतरीन जवाब देता है, उनके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो कि आपको तैयारी करके जानी चाहिए, जैसे
आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया था उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वहाँ के इश्यूज के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बिहार के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, झारखंड पे क्या इश्यूज हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू के अंदर ये भी देखा जाता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी कितना पता है बिहार के बारे में। ठीक है, अल्टीमेटली आपको काम धरातल पे ही करना है। ठीक है, तो आपको जो बिहार के मेजर इश्यूज हैं वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। उनको आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो कि पहले आप इशू को डिस्क्राइब कर सको। ठीक है, फिर उसके रीजंस बता सके कि ये इशू क्यों है, एंड फिर सॉल्यूशन आप बता सको। ठीक है, तो जो भी आंसर आपका होगा इस तरह में वो 3 पार्ट में होगा कि पहले आपने डिस्क्राइब कर दिया इशू को, फिर उसका रीजन बता दिया, फिर उसका सॉल्यूशन बता दिया। ओके, so this is a structured answer, so you have to prepare all the answer like this only. Okay, and आपके जो आपने जो ऑप्शनल पेपर चुना है बीपीएससी में, आपको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एंड आप एक चीज समझो कि अगर आप चाहो, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो तो आप जो है इंटरव्यू को लीड भी कर सकते हो। इंटरव्यू को लीड करने का तरीका क्या होता है कि जैसे अगर मेरे से किसी, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे से इंटरव्यू पूछते हैं कि ओके मिस्टर आनंद केसिंग, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, so my answer would be, sir, I am Anand Kesing from Begusrai. I did MBA from New Delhi Institute of Management, and I have approx 15 years of work experience as a head of HR with different companies. My last organization was Eureka Fox Limited, where I was head of HR. Okay, and I got multiple award for my creativeness, which I introduced into HR field. तो अब क्या है कि मैंने एक लास्ट में लीडिंग लाइन दे दी। ठीक है, कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले जो मैंने क्रिएटिवनेस दिखाई है एचआर फील्ड के अंदर, उसके लिए। ठीक है, सो अब वो उस लीड को, जो इंटरव्यूअर है, बोर्ड मेंबर है, वो उस लीड को पकड़ेंगे एंड दे विल आस्क कि क्या आपने किया था जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था। देन माय आंसर वुड बी कि सर बेसिकली व्हाट आई डिड, आई फेल्ट कि जो सीएक्सओज होते हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो मैंने ऑफिस के छत के ऊपर क्यारियां बनवाई, उसके अंदर मिट्टी डलवाए। ओके, एंड वहां पे मैंने बागवानी शुरू करवाई, आलू आलू वगैरह और कुछ वेजिटेबल्स थे, लौकी वगैरह। मैंने जो सीएक्सओज थे उनको एक एक क्यारी अलॉट किया, एंड दे वर लाइक ऑफिस टाइम में वो, ठीक है, वो वहां पे जाते थे एंड अपने अपने क्यारी में लाइक वाटरिंग करते थे, उसको निराई गुड़ाई करते थे, एंड वो वहां पे उगाते थे। कद्दू हो गए, आलू हो गए, टमाटर हो गया, एक्सेट्रा, जिसके बीज वगैरह सारे ऑफिस प्रोवाइड करती थी उनको, एंड वी हैड एक्सपर्ट जो कि उनको गाइड भी करते थे। सो इससे क्या हुआ सर कि उनका जो है प्रेशर जो है बहुत अच्छे से रिलीज हुआ। इसके साथ मैंने एक और चीज की वहां पे कि मैंने एक बंदे को हायर किया जिसका कि काम था सारे सीएक्सओज के छोटे छोटे वैसे नॉन प्रोडक्टिव कामों को करना। ठीक है, जिसकी वजह से कि, ठीक है, उनका का जो है टाइम बर्बाद होता था। जैसे उनके बच्चे की फीस उनके स्कूल में जाकर के जमा करना, बिजली बिल उनका जमा करना, या उनका टेलीफोन बिल जमा करना, तो ऐसी चीजें जो कि उनकी पर्सनल जो थी, ऑफिस से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, लेकिन हमने उसके ऊपर भी फोकस किया। सो इन चीजों ने दे स्टार्टेड बिकेम रिलैक्स कि ओके ऑफिस के पास तो रिकॉर्ड है ही, ऑफिस जो है तो मेरा बिल पे कर देगा, ऑफिस मेरे बच्चे का स्कूल का फी भर देगा, एंड वो उन चीजों से रिलैक्स रहने लगे। ठीक है, तो वो स्ट्रेस उनका काफी कम हुआ, जिसके लिए इस वर्क के लिए ही मुझे अवार्ड मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उनको एक लीड दे दिया। फिर एक अगेन एक लीड हो सकता है, ठीक है, कि जैसे मेरे से एक सवाल किया गया कि आनंद जस्ट टेल मी कि आप बिहार में जो गरीबी है, ठीक है, आप गरीबी को कम करने के लिए क्या कर सकते हो। तो माय आंसर वुड बी कि सर वी कैन लॉन्च सम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, एंड अ फ्यू एसेट बिल्डिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी यूज कर दी। ठीक है,
अब सामने वाला की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे पता है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और एसेट बिल्डिंग प्रोग्राम दो अलग चीजें हैं। मैंने दोनों चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा दो लाइन बोल करके छोड़ दिया। ओके, तो अब वो क्या है, क्या वो पूछेंगे कि ओके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और एसेट बिल्डिंग प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। देन यू कैन से कि सर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का पर्पस होता है कि हम जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको हम कुछ सहूलियत दे दें ताकि वो गरीबी में भी जिंदा रह सके। ठीक है, जैसे हमने उनको 5 किलो अनाज दे दिया, 10 किलो अनाज दे दिया, राइट। दिस इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कि वो जो कमाई कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको हमने बेसिक जरूरत की चीज दे दी तो अब वो पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन एसेट बिल्डिंग प्रोग्राम जो होता है उसका मकसद होता है कि जो गरीब लोग हैं उनका कुछ एसेट बिल्ड हो सके। जैसे बिहार में अभी जो प्रोग्राम चल रहा है एसेट बिल्डिंग प्रोग्राम, वो है जीविका। जीविका का मकसद क्या है? जीविका का मकसद गरीबी उन्मूलन नहीं है। जीविका का मकसद है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, उनको हम एक सर्टेन अमाउंट देते हैं एज ए लोन, ठीक है, एंड वो या तो पशुधन खरीदते हैं या किसी एक सहकारी समिति बना करके या आपस में मिल करके एक बिजनेस शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका एसेट बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग प्रोग्राम होते हैं, दोनों का मकसद अलग अलग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे सर हमारा होता है कि उनके लिए हम खाने पीने की व्यवस्था कर दे ताकि वो गरीबी के अंदर भी मरे ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है जहां पर कि हम उनका एसेट बिल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं लीड दे रहा हूँ उनको कि आप यही पूछो मेरे से, आप यही पूछो मेरे से। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लीड देते हो तो फिर आप जहां चाहते हो वहां मोड़ पे ले जाते हो आप इंटरव्यू को। फिर इंटरव्यू आपके हिसाब से चल रहा होता है, ना कि बोर्ड के हिसाब से या इंटरव्यूअर के हिसाब से। सो दिस इज द मेजर ट्रिक। जब भी आप एक प्राइवेट जॉब में भी जब सीएफओ के इंटरव्यू होते हैं तो जो जूनियर एचआर होते हैं तो उनको वो सीएफओ जैसे चाहे वैसे इंटरव्यू में घुमा रहे होते हैं। ठीक, वो जानबूझ करके ऐसा आंसर करते हैं कि तुम यही पूछो मेरे से। ठीक है, तो आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ये प्रैक्टिस की चीज है, आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इंटरव्यू को लीड कर पाओगे। ओके, सो वन मोर थिंग कि देखो इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन 4 दिन में प्रिपेयर हो जाता है। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो मैंने देखा है बहुत सारे जो जूनियर्स भी है मेरे, दे आर लाइक कि जब उनका मेंस क्लियर हो जाता है फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करते हैं। किसी संस्थान को पकड़ते हैं, वहां पे 4 जो है सो डेमो इंटरव्यू टाइप का दे के चले आते हैं। ठीक है, जो कि एक जिसका कि वो एनालिसिस भी उनको प्रॉपरली नहीं मिलता है। सो आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, कि आप होमवर्क खुद से करें। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज की नोट्स बना लें। आप अपने जो आपका सब्जेक्ट था उसमें से क्या क्या सवाल आपको पूछे जा सकते हैं उसके नोट्स बना लें। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और आप इंटरव्यू को आप लीड करोगे, ना कि बोर्ड लीड करेगा। ओके, सो आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर बीपीएससी एस्पायरेंट्स। ओके, एनफ फॉर टुडे, बाय बाय।